सरकारें बदली, निजाम बदले और हुक्मरान भी बदले, मगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहने वाले कालू, सतीश, कमलेश और मोहम्मद इसहाक जैसे सैकड़ों लोगों की तकदीर आज भी नहीं बदली। टूटी कड़ियों वाली छत, फूस पुआल की काली पन्नी वाली झोपड़ी और बरसात में टप टप टपकता पानी, यही है इन लोगों का जिंदगी का कड़वा सच, जिसे देखकर भी जंग खाई सरकारी मशीनरी अनजान बनी हुई है। हालांकि नारकीय जीवन बिता रहे लोगों की आस अभी टूटी नहीं है। इन्हें उम्मीद है कि कभी ना कभी सरकार इन पर ध्यान देगी और इन्हें एक घर मुहैया कराएंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। टूटी छत की तरह टकटकी लगाए देखने वाला यह शख्स जानसठ ब्लॉक में आने वाले बेहड़ा अस्सा गांव निवासी सतीश कश्यप है। चूल्हा फूंक कर रोटी बनाने वाली ये लड़की सतीश की बड़ी बेटी है। बरसात में आई आंधी में इनकी झोपड़ी टूट गई तो इन्होंने अपने भाई का ये टूटा फूटा भूसा रखने वाला कमरा कुछ दिनों के लिए उधार ले लिया। बीवी की मौत के बाद सतीश अपनी दो बेटियों और बेटों के साथ मेहनत मजदूरी के सहारे जीवन बिता रहा है। कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई कर चुका है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती है। हाथ रखकर रूखी सूखी रोटी खाने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि सतीश की मां कमलेश है। 5 बेटों में सतीश दूसरे नंबर का है। खेती बाड़ी के लिए कोई कृषि भूमि नहीं है, जिसकी वजह से सभी अलग अलग रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। जिस झोपड़ी में कमलेश कश्यप बैठी हैं, वो हिस्सा कमलेश के हिस्से में आया हुआ है, जिस पर मकान बनवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो पिछले 15 सालों से सरकार की आस में बैठी हैं कि कोई उन्हें एक आदत छत मुहैया करा दे। कई बार फार्म भी भर कर आ चुकी हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब आलम यह है कि पूरी झोपड़ी टूट चुकी है, पन्नी फट चुकी है, बारिश का सारा पानी सीधे नीचे आता है, खाने पीने से लेकर कपड़ों तक में पानी भर जाता है। आंखों में आस और उम्मीद की किरण लिए खड़ा यह शख्स कमलेश और सतीश का पड़ोसी कालूराम कश्यप है। झोपड़ी में काम कर रही यह महिला कालू की बीवी है। बच्चों समेत कालू कश्यप पिछले 10 से 12 साल से इसी झोपड़ी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। पहले यहां पर इनका एक छोटा सा घर हुआ करता था, लेकिन उसके टूटने के बाद कालू में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो घर दोबारा बनवा सके। तब से अब तक वो कई मर्तबा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन अर्जी लगा चुका है। हर बार सचिव से लेकर लेखपाल तक सर्वे करके चले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट सिफर ही रहता है। हालांकि इनकी आस अभी टूटी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर सरकार उनका घर बनवा दे तो वो उनके आभारी रहेंगे। बेहड़ा अस्सा गांव के प्रधान मनोज उर्फ सोनू पूर्व फौजी हैं। वो कहते हैं कि पहले के सर्वे के मुताबिक कुछ लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मिले थे, लेकिन बहुत सारे पात्र वंचित भी रह गए थे। फिर से सर्वे का कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार पात्रों को आशियाना जरूर मिल जाएगा। आप इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिए। टूटी कड़ियों और पट्टियों की छत वाला ये घर किसी गांव देहात में नहीं है, बल्कि मुजफ्फरनगर शहर की नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले सरवट मोहल्ले के वार्ड नंबर 38 निवासी इसहाक पुत्र अख्तर का है। बारिश के मौसम में इसहाक का पूरा परिवार खौफ के साए में रात बिताता है। घर मकान गिरने की खबरों के बीच इनका पूरा परिवार खौफजदा है कि पता नहीं कब उनका मकान भी धराशायी हो जाए। उनके पड़ोसी बताते हैं कि कई बार फार्म भरने के बाद भी आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। आधुनिक भारत की ऐसी बदनुमा तस्वीरों के सामने आने के बाद सरकारी तंत्र के पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत काफी लोगों के घर बनाए जा चुके हैं। फिर से पात्र लोगों के आवेदन मांगे गए हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्रों के घर बनवाए जाएंगे। बहरहाल सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि करोड़ों लोगों को घर मिल चुके हैं, लेकिन ये हकीकत भी झुटलाई नहीं जा सकती कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, और सही मायने में वो ही लोग इस योजना के असली हकदार भी हैं। अब देखने वाली बस बात यह होगी कि सरकार इन बेघरों की चौखट तक कब पहुंचती है और कब तक इनके सर पर एक आदत छत मुहैया होती है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम सतीश है भाई साहब, और मैं क्या नाम जी बीमार चल रहा।
और मुझे 15 साल हो गए, 15 से भी ज़्यादा हो गए। मैं क्या नाम जी के मकान के बारे में कहीं कहीं फिर अपील कर ली मैंने, पटवारी सेक्रेटरी ये कहीं कहीं फिर ले गए लिख के। और क्या नाम जी के एक बार तो मेरी सारी छत टूट के गिर गई थी, जब भी ले गए थे लिख के। प्रधान जी से भी मैंने कहा था, तो मेरे मकान की कहीं कहीं फिर मैंने वो करवाए, पर मेरा मकान नहीं बनाया। अब भी मेरे मकान की हालत जो है सारा चूरा, सारा मकान चूरा। और क्या नाम जी के मैं जो ऐसे ही इसमें जो भी पड़ा मैंने परिवार जो में परिवार में कौन कौन लोग हैं और कौन सा है ये आपका घर? परिवार में जी मैं तीन तीन है जी, 2 लड़की है मेरे और मैं हूँ। मैं बीमार चल रहा, एक मेरा लड़का है, एक मेरा मम्मा होकर है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इस टाइम मेरे करना भी बस का नहीं है, मेरे हाथ तो पैर में सोई आ रही। आपने कितनी बार अप्लाई किया है, कितनी बार प्रयास किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब भी गरीब प्रधान लोगों को? जो भी कोई प्रधान बनाया जी, मैं जब भी अप्लाई करूँ जी, हकमका जी मेरा भी मकान देख लो, मेरा भी मकान बना दो, पर सुनवाई नहीं होती जी मेरी बिल्कुल भी। क्या बोले? ये बस देख कर चले जाए उनको, भाई हाँ तेरा मकान बनवाऊंगे ये कहते हैं बस, पर बनाता नहीं कोई भी। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? क्यों नहीं बनाते? सबके बन गए। बस क्या कारण बताऊं जी, मेरी या तो कमी मेरी हो सके या कुछ सरकार की कमी हो सके। सरकार तो कहती है हमने करोड़ों लोगों को मकान बना दी, करोड़ों लोगों को चाबी दे दी घर को बना के। मैं तो जब जानू जब मेरा बन जाए जी, करोड़ों का कहाँ बना, जब मेरा नहीं बना तो करोड़ों का कहाँ बन गए। क्यों जी? तो या तो तुम झूठ बोल रहे, सरकार झूठ बोल रही। ये सरकार झूठ बोल रही, सरकार दिखाओ हाँ उनको इतने मकान बना, हमने यहाँ बना रखे बेड़े बेड़े के अंदर। एक आधे के तो कसम खाते हैं जो बन गया हो किसी का, वो भी किसी का ज्यादा ही, अब बिल्कुल ज्यादा ही। अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, मेरठ में भी इतनी बड़ी घटना हुई है, वहां पे कई लोग, 10 लोग मर गए, हाँ कई जी। लोग घायल भी हुए। जर्जर हाल आपके में, ऐसी स्थिति में अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देख पाते हो? बस चौड़े में खड़ा है पावे जी, हम तो चौड़े में खड़े हैं बस, चौड़े में खड़े जी हम तो। ये तो क्या नाम जी हमारे वो छप्पर से गिर गए, छप्पर बनाया था पहले, फिर हमने इसमें इसमें बर्तन धरे। अब इसमें तो मानना जैसे किराए पर रह रहे हो, अगला पता नहीं कद कहने लगा भाई काल लो अपने बर्तन, अपने अपना अपने में बनाओ झोपड़ी। ये किसी और का है? हाँ जी, ये तो और का, ये तो डोंगरों का था जी इनका। डंगर बांध देते जी इसमें हम, इसमें डंगर डुंगर बांध देते हमारे बुढ़िया। तो ये बुढ़िया हमारे कहने लगे इनको भाई तो इसमें तो ये रख इसकी ले। भी हालत खराब है, ये भी कभी गिर सकता है। हाँ जी, कभी भी गिर सका। ये तो क्या नाम जी कि हमने इसमें जो एक बल्ली वल्ली लेकर दाब दी इसमें, और बल्ली वल्ली दाब को और क्या नाम जी के जो भी मिट्टी विट्टी, अब देख लो इस पर जो हमने क्या क्या रखा, कपड़े लत्ते ऐसा फैला फैला के जब अपना पानी तार दे दिए हम इसको। पन्नी भी ऐसी कोई खास नहीं पड़ी इसको। जैसे लगातार बारिश हो रही है, मेरठ में हादसा हुआ है, अगर ये गिर गया फिर क्या होगा? बच्चे गिर गया तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, सरकार के लिस्ट में से नाम हट जाएगा बस, और क्या होगा जी। क्या चाहते हैं? तो यही चाहेंगे जी, हमारा भी तो ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा बनवा दे सरकार। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे जी, अगर जो हमारा बनवा दे तो हम उनके आभारी हो जाएंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। फिर भी ना बनवा पाए थे? न बनवा पाए तो ये अपना काट रहे जी टेम ऐसे ही पड़े हैं बस। अब जब इसमें रह रहे फिर झूपड़ी खेल लेंगे जी। 2 लड़की हो रही है, एक लड़की की शादी लाख हो रही जी, बताओ इनकी भी शादी करनी है। आई कुछ है नहीं, जो कमा ले कहीं को उपजेगी, बीमार वैसे चल रहे। आय का कोई जरिया नहीं, जमीन जायदाद कुछ जमीन नहीं? उमीन कुछ नहीं है हमारे पास। नाम क्या है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? कमलेश आदमी मुझे बेड़ा समय अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और आपके साथ में कौन रहता है? 5 लड़के जी, मैं द्वारा कोई नहीं रहता, सारे न्याय जो अकेले रहती है? अकेली रहूं। छप्पर में रहूं जी, देख लो सारा टूटा पड़ा जी। और बेरो बेरो गिर जाए, बेरो बेरो पन्नी लाऊं, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मजदूरी करूं, खेती की जमीन? है नहीं जी कुछ भी, कितना खेत ना क्या कुछ नहीं है। कभी आपने फॉर्म वगैरह भरे मकान के लिए? हाँ जी बोले थे वे जमा हो गए। तो कोई आया था पटवारी सेक्रेटरी? नहीं जी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आप कैसे रहते हैं ऐसी स्थिति में? सारी ये टूटी हुई है क्या? देख लो जी कपड़े भीगे पड़े, सारी पन्नी पटी पड़ी। 16 साल हो गए मुझे रहता हुए जिसमें। खाना पीना नहाना धोना सब यही? सब यही
ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, कुछ नहीं है अभी मेरे द्वारा। और जैसे बता। बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, इसमें तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको। हाँ जी, इतनी दिक्कत है कि सारे कपड़े भीग गए पड़े, हम तो रात बैठ का काटा जी, चूल में भी पानी भर जा, सारे सामान में पानी भर जाए, बैठ कर रात काटा। अब बताओ जी क्या करूं मैं। ऐसी स्थिति में अगर ये झोंपड़ी गिर जाती है तो फिर कहाँ रहोगे? कहाँ रहोगे जी, सरकार करेगी जो कर करेगी। सरकार ने कल तक नहीं किया। ये बताओ जी अब क्या करें हमने। पानी भर जाता होगा। पानी भर जा गोड्डो गोड्डो। आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के और क्या करते हैं ये? मेरा नाम कालू राम, बेडासा का रहने वाला। करने का काम मजदूरी। मजदूरी। बारिश हो रही है बारिश हो रही जबरदस्त। जबरदस्त। मकान आपका कैसा? मकान तो गिर गया था, वो बनाई फिर झोंपड़ी गिर रखी। सब जगह सब। मकान को 2 साल हो गए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 लड़के हैं, घरवाली घर में लड़के की शादी कर दी। ये बताइए कि जो आपने झोपड़ी डाली हुई है, बारिश में जैसे बरसात चल रही थी, ऐसे में क्या स्थिति है, कि किन समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? जब ज्यादा बारिश हो, चूनी शुरू हो जा, पन्नी पट जा, ऊपर बिल्ली काट दे। जब बारिश हो तो वह चूहा फिर जगह जगह, कपड़े भीग जा, खाट भीग जा, बैठ कर टेम काटना पड़ा भाई, और ऐसा भी हो जा। आने जाने के रास्ते में पानी भर जाता होगा क्या? रास्ते में पानी भर जा गुड्डो गुड्डो। कैसे निकलते हैं? बस इंतजार करो जा, जब पानी बारिश बंद हो जा, पानी भाग जा, जब बिगड़ जाए। कभी आपने अप्लाई नहीं किया मकान के लिए? मकान के लिए अप्लाई करा 2 बार। सेक्रेटरी आ जा, फोटो फाटो खींच के ले जा, बस उसके बाद बन। बताते नहीं कि भाई क्यों नहीं? नहीं, बस फिर तो जी करी बंद हो जा। आपने संपर्क नहीं करने की कोशिश की उसके बाद? करी कहते हैं कि भाई आ नहीं रहे। सरकार। आपका नाम? जी मोहम्मद सदाकत आलम। सदावर जी, इनका मकान कच्चा है, क्या कहेंगे? जी हमारे पड़ोसी हैं इधर, वो अकेले आदमी हैं, गरीब मजदूर हैं, और इन्होंने तकरीबन 3 बार मतलब फार्म भर चुके और कोई भी ये तक हल ही नहीं हुआ। अभी जब बरसात होती है हमें भी डर लगता है, अक्सर तो हम इनके बच्चों को अपने घर ले जाते हैं, पड़ोसियों को बिठवाते हैं, पता नहीं कभी भी कमजोर हैं, बिल्कुल टूटने के लिए तैयार हैं, और बारिश में तो बहुत डर लगता है, हमें भी खुद डर लगता है हम पड़ोस में, और फिर भी हमें डर लग रहा है इनकी वजह से। तो ये निवेदन है सरकार से, इनका मकान थोड़ा हल हो जाए कुछ इसका। सरकार बड़े बड़े वादे कर दिए मकान जी दिलवाया जी है। बिल्कुल, हमारे पड़ोस में जिनकी जरूरत नहीं थी उनके मकान बन गए, लेकिन अगर कोई अधिकारी आके देखे, सर्वे भी करे, तो भी बिल्कुल देख लेंगे कि इनको बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इनका हल कोई अभी तक हुआ नहीं, जबकि इन्होंने 3 मरतबा फार्म भर लिए। कितने फॉर्म भरे हैं अब तक? कितने? 3 मरतबा भर चुके जी इन्होंने, जो हमें बताया। मैं बार बार इनसे पता करता रहता हूँ, मेरे पड़ोसी है, बराबर में मेरा मकान है। सरकार से क्या चाह? सरकार से चाहते हैं कि इनका जो बेचारे मजदूरी का काम करते हैं, और इनका कोई मकान का हल हो जाए, जो इनके बच्चों को कोई आने वाले टाइम में ये ना हो भाई इनकी छत गिर गई, बच्चे दब गए, जैसे भी बरसात के टाइम में दूसरी जगह देखने में आ रहा है। जिनके झोपड़ी पड़ी हुई है, जिनके मकान नहीं है, कई साल से अप्लाई भी कर रहे हैं, जी जी इसमें क्या पता है? नमस्कार जी, मैं ग्राम प्रधान बेडासा। ऐसा है, हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं जिन्हें मकान की अत्यंत आवश्यकता है, पहला जो पुराना सर्वे है लगभग 2011 के आसपास का, उन्हें पहले मिले भी हैं कुछ लोगों को, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब लोग बिना मकान के रह गए थे। अब उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो है पिछले सप्ताह डीएम साहब ने एक सर्कुलर जारी करा था, सभी ब्लॉक को चिट्ठी दी थी कि सभी गांव से जो पात्र लोग हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, उनके सभी के जो है एक लिस्ट बनाई जा, और एक रजिस्टर में सबके नाम लिखकर उनके जो है आधार कार्ड, बैंक खाता, वो सब लिए जाएं, और उनकी एक चिट्ठी बना के लिस्ट की सभी पात्र लोगों की, और जिले पे भेजी जा। उसके बाद में फिर ये सर्वे होगा, और सर्वे के आधार पर सभी लोगों को
जो है मकान आवंटित करे जाएंगे। जो सर्वे टीम आएगी वो चेक करेगी कि पात्र है कि नहीं है। अभी अब तक हमारे पास 73 आवेदन आ चुके हैं लोगों के। हमने लिस्ट बना ली है, हमने सामूहिक पंचायत भी करी थी और घर घर पे जाकर देखा भी है। तो जितने भी लोग हैं सबसे कुल मिलाकर 73 लोग अब तक हमारे पास जो पात्र जी अपनी तरफ से जो पात्र मानते हैं अपने आप को, उन्होंने हमें कागज दे दिए हैं, हमने लिस्ट बना ली है और हम इस लिस्ट को जो है ब्लॉक में सबमिट करेंगे और नियम अनुसार डीएम साहब के पास लिस्ट पहुंच जाएगी। जब पहले भी अप्लाई करे थे लोगों ने, जी। उसमें क्या हुआ? ऐसा है जी, देखो 3 साल का हमारा कार्यकाल हो गया। हमारे कार्यकाल में लगभग ये मान लो आप विकलांग के आवेदन हुए थे। विकलांग में 2 विकलांग पात्रों को दे भी दिए गए हैं, भाई से लेके जाओ। उसके बाद जो है अभी दोबारा जो है सरकार ने जो नाम मांगे हैं उसमें अब जो नए नाम दिए गए हैं 73 ही है। इस बीच में तो किसी का कोई मकान आया नहीं और हम तो मान्य से ऐसे लोग रहे हैं तो उनके लिए क्या है आगे? देखिए, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, जो यहाँ पे डूडा के माध्यम से संचालित होती है, तो उसमें पहले भी था कि जो भी जिनके पास मकान नहीं है और उनको मकान बनाने के लिए उनके पास अपना ज़मीन है, उनको आवेदन लेकर के सत्यापन उपरांत उनको डीपीआर भेज करके उनको 2.5 लाख रुपया उनको दिए गए थे। इसके अलावा भी जो अभी शहरी क्षेत्र में कुछ लोग रह गए हैं जिनके पास ज़मीन है अपना लेकिन मकान उनके पास नहीं है, उन लोगों से भी आवेदन हम लोग प्राप्त करना शुरू करा दिए हैं डोडा के माध्यम से। और जैसे जैसे आवेदन आएंगे उनका सत्यापन करा करके पात्रता उनकी होने के पश्चात उनका डीपीआर शासन को भेज करके और उनको इस योजना का लाभ दिलवाया जाए। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।